भी ले लोगे, वो भी ले लोगे, वो भी ले लोगे, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? अज़ान मेरा नाम है। अच्छा, या यूं कहूं, ये मुसलमान ये मानते हैं पूरी दुनिया इनकी है, पूरी दुनिया वक्फ की है, अल्लाह की अमानत है। आप तो डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। अभी जितना भी गैर मुस्लिम है, उसने वो जो पूरी दुनिया को मुसलमान अपना घर और मस्जिद मानते हैं कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हम इसीलिए कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को मस्जिद मानते हैं। समझिए, आप साइकोलॉजी समझिए, पहले साइकोलॉजी समझिए, डिबेट ठीक है, समझ गया। इनको सिखाया जाता है मदरसों में, और इनकी मानसिकता बिल्कुल परफेक्ट वर्ड करके बता रहा हूं, इनकी मानसिकता। रुको जरा, सबर करो। लाफ मी ऑफ। एक बार जब देश मजहब के नाम पर बट गया, तो मजहब के नाम पर इस देश में तुम्हें जमीन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान 25% बटा, वहां पर जो हिंदुओं के लिए कॉमन प्लेस था, कॉमन ग्राउंड, वो हम दे के यहां आ गए। तो जब भारत मजहब के नाम पर बट गया, तो भारत का वक्फ ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइस, नमस्कार, जय श्री राम। आज फिर आपका एक नए और धमाकेदार डिबेट वीडियो में स्वागत है। नेता इमरान सोलंकी ने कोलकाता के ईडन गार्डन की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया है, और इसी प्रकार से कुंभ की जमीन को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया। यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा। यदि सब कुछ भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, फिर और लोगों का क्या है? तो इसी पर यह बहस होने वाली है, जिसमें वारिस पठान वक्फ बोर्ड का समर्थन करता है और डॉक्टर रिजवान वारिस पठान को धो देते हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसलिए बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। इस तरह के दावे हैं कि मंदिरों की जमीन भी वक्त की जमीन कही जा रही है। वेदांत मिश्र रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, स्पेस एक्स मार्स पर कॉलोनी बनाने का प्लान कर रहा है, कहीं वहां तो कोई वक्फ की प्रॉपर्टी सामने नहीं आ जाएगी? मोहन का दिल्ली से सवाल है, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर सालों साल बैठे रहना है और सोना और फंड हिंदू मंदिरों का चाहिए, ये कैसी नीति है? मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मंदिरों के अंदर इतना टन सोना पड़ा हुआ है, अगर वो टन सोना बेच दो तो डॉलर कुछ 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो मैंने कोई ऐसा पढ़ा है। अगर वो है तो फैक्ट चेक करके, अभी तो आपके बड़े बड़े फैक्ट चेकर आ गए, शहजाद पूनावाला भी बड़े फैक्ट चेकर बन गए आजकल। उनको पूछिए अगर प्रॉपर है, करिए बेच के। अगर देश का जिसमें फायदा उसमें वारिस पठान साथ में, नविका जी, तो मेरे भारत तो फिर ये जो 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ की, इसको बेचकर आप मुसलमानों को क्यों नहीं, उनकी गरीबी क्यों नहीं दूर करवाते? क्यों रिजवान भाई, अगर सोना मंदिरों का बेचकर गरीबों की मदद हो सकती है, तो 9 लाख एकड़ की जमीन बेचकर क्या गरीब मुसलमानों की मदद नहीं हो सकती? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास भी बहुत जमीनें हैं। नामिका जी, 2 पॉइंट। एक, आपने बोला कि आप ये भी ले लोगे, वो भी ले लोगे, वो भी ले लोगे, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? एक मिनट, रिजवान मेरा नाम है। नाविका जी, अल्लामा इकबाल साहब ने एक जो लाइन लिखी थी कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो जो आप कह रही हैं ये भी मुसलमान का, ये भी वक्फ का, हम मुसलमान ये मानते हैं, या यूं कहूं ये मुसलमान ये मानते हैं पूरी दुनिया इनकी है, पूरी दुनिया वक्फ की है, अल्लाह की अमानत है। आप तो डिस्टर्ब कर रही हैं इनको। अभी जितना भी गैर मुस्लिम है, उसने वो जो पूरी दुनिया को मुसलमान अपना घर और मस्जिद मानते हैं कि कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। हम इसीलिए कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को मस्जिद मानते हैं। समझिए, आप साइकोलॉजी समझिए, पहले साइकोलॉजी समझिए, डिबेट, उसके बाद मजा आएगा। तो ये तो जितना भी आपका है, ये क़यामत से पहले इनका होना है ना। तो आप कब तक लड़ती रहेंगी? क़यामत में पूरी दुनिया मुसलमान होगी, पूरी दुनिया वक्फ होगी। ये है रिलीजियस जो इनको सिखाया जाता है मदरसों में, और इनकी मानसिकता बिल्कुल परफेक्ट वर्ड करके बता रहा हूं, इनकी मानसिकता, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा मूड पॉइंट ये है, भले कोई माने या ना माने, यू कैन लाफ मी ऑफ। एक बार जब देश मजहब के नाम पर बट गया, तो मजहब के नाम पर इस देश में तुम्हें जमीन नहीं मिल सकती। जो पाकिस्तान 25% बटा, वहां पर जो हिंदुओं के लिए कॉमन प्लेस था, कॉमन ग्राउंड, वो हम दे के यहां आ गए। तो जब भारत मजहब के नाम पर बट गया, तो भारत का वक्फ ऑटोमेटिक खत्म हो जाना चाहिए था, और जो शरणार्थी वहां से भाग भाग के आए थे, उन्हें यहाँ पर मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। वारिस भाई जवाब दीजिए, वारिस भाई जवाब दीजिए, रिजवान साहब सही कह रहे हैं। देखिए नविका जी, वक्फ का कानून आपको पता है सबसे पहले कब आया था, उसके बाद उसमें संशोधन भी आया, और आज वक्फ का लॉ है।
उसमें कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं थी, मगर नीयत पे पूरा दारो मदार था। बीजेपी की नीयत में खोट थी, इसलिए नया अमेंडमेंट लाए। अब अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या? तो काफी चीज बीजेपी झूठ बोली गई, नियत ट्रिब्यूनल आपकी के भी पास तो ये नहीं पूछना था, चाह रही कोर्ट में नहीं जा हूँ। सकते। 1500 साल पुरानी मंदिर को आप ले लेते हैं, ईडन गार्डन को लेना चाहते हैं, संसद भवन। आप अपनी नियत का बताइए ना, आप अपनी नियत का बताइए। नविका जी, अगर वारिस पठान क्लेम करता है कि नविका जी का जो स्टूडियो है वो वक्त के लैंड के ऊपर बना है, तो बिल्कुल वारिस पठान के पास डॉक्यूमेंट हो गए ना। हवा में तो मैं नहीं बोलूंगा, पागल तो नहीं कर। और डॉक्यूमेंट होंगे तो वक्त ट्राइब्यूनल में ही जाइए। मधु सिंह भागलपुर से सवाल पूछ रही हैं। एक बार इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या वक्त के नाम पर जो दावे ठोके जा रहे हैं वो इसी बात का एक्सटेंशन नहीं है? तहसीन भाई जवाब दें। नाविका जी, इस सवाल का जवाब मैं स्पेसिफिक उदाहरण से जो तीसरी बार इस शो में लाया गया उससे दूंगा। तमिलनाडु के तिरुपचाली डिस्ट्रिक्ट में जो गांव के अंदर जमीन और मंदिर क्लेम किया गया, वहां के कलेक्टर एम प्रदीप कुमार जी ने कहा जमीन क्योंकि वक्त सेंट्रल बोर्ड के रजिस्टर पे रजिस्टर थी, वो एनओसी का मामला था और उसको स्टेट गवर्नमेंट ने बाईपास किया। वक्त ने ना कोई जमीन क्लेम की, एनओसी को उन्होंने बाईपास किया। अब कोई एनओसी की जरूरत नहीं, वो नहीं है जमीन। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं, जो महाकुंभ की जमीन थी, जिस मौलाना का जिक्र आप बार बार करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़े भाई का कुर्ता पहनकर, छोटे भाई का पजामा पहनकर बीजेपी का प्रवक्ता ना बनिए और प्लीज देश में पोलराइजेशन ना करिए। ऐसे फेक लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। एक टेक्निकल इश्यू था, एक तथाकथित मौलाना साहब पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत पजामे दे रहे हैं आप? ऐसा है, इनको गंभीरता से मत लीजिए, सिर्फ पजामे और पोलराइजेशन कुर्ते करें। से तय होगा। तहसीन पूनावाला जी, फराज साहब और वारिस भाई मिलकर मुझे ये बताए कि एक क्लेम तो अजमल साहब ने किया था पार्लियामेंट पे, अबू आजमी ने उस क्लेम को रीइटरेट किया था। और मुझे याद है, मैंने अभी देखा है, आपका एक वीडियो भी है नाविका जी, आपने पूरे इस पे शो किया था। मैं आपके शो पे अबू था। आजमी अब सुन बीजेपी लीजिए, के लिए काम करते हैं। तहसीन सुन लीजिए। अब प्रोड्यूसर साहब एक काम कीजिए, एक सेकंड, तहसीन अबू आजमी बीजेपी का है, राशिद अली बीजेपी का है, इमरान सोलंकी बीजेपी का है। तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं अबू आजमी बीजेपी का है ना, फराज भाई को लाइए, मुझे हटा दीजिए, मैं जा रहा हूं अपना इफ्तार करने, आप बता दीजिए इनको। तहसीन वर्सेस फराज कीजिए, मेरी जरूरत ही क्या है? फराज मियां के नेता है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक है, ये ऐसा इंडिया अलायंस है इनका, बताइए गजवे है, वो एजेंट है हमारे। शाहबुद्दीन बरलवी भी बीजेपी के हो गए हैं। जैसा आप कह दें, जो वक्फ आप कह दें वो वक्फ आपका, जैसा आप कह दें वो आपका। और मैं ये भी बताना चाहती हूं कि रायसेन है मध्य प्रदेश में, वहां के एक गांव पर वक्फ ने अचानक दावा कर दिया। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं आज आपको सुनवाना चाहती हूं, दिखाना चाहती हूं। 15 दिन हो गए हैं तब से नोटिस आया हुआ है, ताकि हमारे आजे पराजों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे आजे पराजे भी इसी घरों में मर गए हैं, हमारे पिताजी भी इसी घरों में मर गए हैं, और हमारे पास सरपंच ने एक प्रूफ भी दिया है कि आजे पराजों से रह रहे हैं। पूरे गांव के साइन है, पंचनामा है, सील साइन है। अब हम कैसे जाएं यहाँ से, ताकि यहाँ पे कोई कब्रिस्तान था ही नहीं हमारी जगह पे, और था तो लेकिन तब से कहाँ गए थे जब हमारे घर बने हुए थे। ताकि उसके अनवर हुसैन के कुछ साइन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, जहाँ पे अनवर हुसैन खुद कह रहा है कि इनका बहुत पहलों से, पीढ़ियों से मतलब कि कब्जा है यहाँ से। हमारा पहले टपरा डाल के हम लोग रहते थे, उस समय अब पक्के घर बन गए, हम कैसे छोड़ते हैं? ये अनवर हुसैन के साइन है जिसपे कि ताकि हमारा कब्जा है। मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पे, मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, माता रानी के मंदिर बने हुए हैं, कई हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं यहाँ पे। मूर्तियों को तोड़ दी गई है, रात को आते हैं तोड़ने के लिए मुंह बांध के। हमारी देखिए आपने, ये इस तरह के दावे हैं, इस तरह के दावे हैं कि मंदिरों की जमीन भी वक्त की जमीन कही जा रही है। अब आप बताइए कि वक्फ बोर्ड हम हिंदुओं के मंदिर भी नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर रिजवान ने बिल्कुल ठीक कहा, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको ये वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी जानी चाहिए। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।